नमस्कार, राधे राधे। आज हम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। राहु केतु राशि परिवर्तन किए हैं 18 मई को। इनका राशि परिवर्तन करना आपके लिए कैसा रहेगा? आपको पता है राहु केतु लॉन्ग टाइम में राशि परिवर्तन करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि महीने में राशि परिवर्तन कर लें या साल में कर लें। सबसे देरी से जो राशि परिवर्तन करते हैं उनमें शनि है, उसके बाद राहु केतु है, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति है। ये लॉन्ग टाइम में राशि परिवर्तन करते हैं। इसमें राशि परिवर्तन करने से ये लोग है ना वक्री रहते हैं, हमेशा छाया ग्रह हैं, वक्री रहते हैं। तो इनकी जो गति है ना वो उल्टी रहती है। व्यक्ति को चलना चाहिए पहले से दूसरी सीढ़ी, लेकिन ये दूसरे से पहले पे आएंगे, इनकी ऐसी गति है। तो ये मीन राशि से आएंगे कुंभ राशि में, मतलब आपके लगन में आने वाले हैं। और वहीं पर केतु राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि से ये पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। मतलब आपके विवाहिक स्थान पर इनकी पूर्णतः दृष्टि तो पड़ेगी ही, और केतु वहां बैठे भी रहेंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इनकी जो दृष्टियां हैं वो आप देख लो, पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम लव का स्थान माना गया है। इनकी जो नवम दृष्टि है वो धर्म भाव पे, भाग्य भाव पे पड़ेगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वैसे भी आप शनि आपके राशि परिवर्तन मतलब राशि परिवर्तन करके गए हैं इस साल आपके द्वितीय भाव में, लेकिन शनि के मतलब कुछ समय तक साथ में रहे दोनों। अब शनि तो गए, लेकिन राहु फिर से आ गए हैं। तो आपको काफ़ी चीज़ों में अलर्ट रहने की आवश्यकता भी रहेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग देखें, आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। और वीडियो के लास्ट में हम आपको उपाय भी बताएंगे। आपसे एक निवेदन हम करेंगे, आप अगर कुंभ राशि के इंसान हैं, जाहिर सी बात है शनि की 7.5 चल रही है, और आपके वैसे जो राशि के स्वामी हैं वो भी शनि हैं, न्याय प्रिय होते हैं। इनके अंदर छल कपट नहीं पाया जाता है। ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बातें बोल देते हैं, भले सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन जो सत्य है वो है। और ये लोग झुकते भी नहीं हैं। इनके साथ देखा जाता है कि संघर्ष ज़्यादा रहता है इनकी लाइफ में, और इनको धोखे प्राय लोग ज़्यादा देते हैं। इमोशनल होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन ये चल रहा है मित्र कलयुग। इसमें आप सोचो कि आपकी तरह और लोग होंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। लोग पग पग पर आपको लूटने के लिए बैठे हैं। आपके साथ स्वार्थ से लोग रिश्ते बनाएंगे। ऐसी स्थिति दिखती है आपके साथ। तो थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें, है ना। लाइफ में ऐसा नहीं हो कि हर एक व्यक्ति आपके साथ खेल के चला जाए। ओके, चलिएगा, आप वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पूर्व कहेंगे आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल को देख रहे हैं जहां पर अभी तक के रिकॉर्ड में हजारों लोगों की मुस्कुराहट वापस आई है। देखो, हमारे यहाँ होता क्या है, क्लियरिटी बताई जाती है, और वही सच जानना चाहो, सुनना चाहो तब संपर्क करना आप हमारे पास, अन्यथा कहीं और चले जाना। होता क्या है, आपकी कुंडली में अगर लिखा है कि ये चीज़ होगी तो हम बोल देंगे इतने समय तक हो जाएगी, और नहीं है तो सीधे मना कर देंगे। फिर आप कितना ही रिक्वेस्ट करो, कितना ही कुछ करो, लोग कहते हैं कि नहीं है और ये इतने रुपए दे दो आपका ये काम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो चीज़ किस्मत में नहीं लिखी है वो कोई कैसे दिला सकता है। एक महाशय जी हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे एक दिन, शायद कोई पता नहीं लड़की ही थी, पता नहीं किसकी वो लिखा था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पड़ोस में किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, उनने अपना पता नहीं क्या क्या किया, किससे संपर्क किया और उनके बच्चे हो गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में नहीं लिखा है कि सुख नहीं मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो धुंधकारी, भागवत जी में महात्मा जो है उसमें कथा आती है, धुंधकारी जी के 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा था। धुंधकारी जी मरने के लिए चल दिए, पहाड़ के वहाँ पहुँच गए, बोले अगर हमें संतान नहीं होगी तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। वहाँ से एक महात्मा जी चले आ रहे थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे, तो उन्होंने कहा भैया क्या हुआ है, बोले हमारे कोई संतान नहीं है और
लोगों ने कहा है, ज्योतिषियों ने ये कहा है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। तो उन्होंने कहा भैया, अगर उन्होंने भी देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तो उन्होंने कहा वो तो उन्होंने सही कहा है। बोले अब हम आपके ही सामने मर रहे हैं तो आपके ऊपर हत्या लगेगी ये। तो उन्होंने कहा भैया मरो मत आप हमारे सामने, हम एक काम करते हैं, हमारी जो तपस्या है, जो हमने अपना वो किया है, उसके अनुसार हम आपको एक फल दे रहे हैं, वो आप अपने जो आपकी वाइफ है उनको खिला देना प्रसाद रूप में, ईश्वर की कृपा से उन्हें बच्चा हो जाएगा। तो वो संतान तो हुई, वो खैर उनकी पत्नी की तो नहीं हुई, उनकी पत्नी ने गाय को खिला दिया, लेकिन उनके जीवन में संतान सुख लिखा नहीं था। तो कहीं ना कहीं से उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि उस संतान की वजह से ही वो खुद घर बार छोड़ के, उनकी पत्नी तो बेचारी आग में मतलब कुएं में डूब के मर गई। इतनी बुरा स्थिति हुई उस संतान से, संतान ने इतना परेशान किया। ये सब चीज़ें होती हैं, जो नहीं लिखा रहता है वो होता ही नहीं है। कोई कृपा रूपी प्रसाद दे दे, उससे चीज़ें अगर हो जाती हैं तो सुख नहीं मिलेगा, बस हो ही जाएंगी नाम मात्र की, ये होता है। ठीक है ना। तो आपके लाइफ में अगर कोई समस्या हो तो आप से हम एक निवेदन करेंगे, यहाँ वहाँ भटकने से 1000 गुना अच्छा है कि आप कुंडली दिखवा लें, उससे आपको सब पता लग जाएगा किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या कैरियर हो, उससे सब पता लग जाता है। ठीक है ना। और हम और लोगों को तो नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं, हमारे यहाँ पर अभी तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी को झूठी दिलासा नहीं दी गई है, जो सत्य होता है वही बताया गया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। देखो, राहु के राशि परिवर्तन करने से ये आपके द्वितीय भाव को छोड़ के लगन में आ गए हैं। ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम उत्पन्न करवाएंगे जो लोग शादीशुदा इंसान हैं। उनकी कुंडली में अगर सप्तम भाव थोड़ा भी पीड़ित होगा तो उनके, हम कह सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भूचाल मचा देंगे, इतनी प्रॉब्लम करेंगे। आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, थर्ड पार्टी में जो पार्टनर है उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, और हो सकता है कि पार्टनर आपसे डिवोर्स लेने की तक बात कर ले, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आप भी बड़ी कन्फ्यूज रहोगे, क्या करें। राहु जो है ना वो कन्फ्यूजन में डालते हैं। राहु सर है और जो केतु है वो धड़ है, मतलब बॉडी पूरी जो है वो केतु है, और जो सर है ऊपर वाला हिस्सा वो राहु है। तो ये भ्रमित ज़्यादा करते हैं, ऐसा करवाएंगे। वहीं पर लव लाइफ में भी अगर आप किसी से नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, बात करते हो, और फिजिकल इन्वॉल्व अगर नहीं हुए हैं आप, प्रेम वगैरह है आपका, तो वहाँ पर भी थोड़ा ये मतभेद करवाएंगे, वहाँ थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम उत्पन्न करवाएंगे। तो वहाँ भी आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी। कोई नया पर्सन आ रहा है तो उस पर बहुत जल्दी बिलीव मत करना, जल्दी बिलीव करना आपको धोखा मिल सकता है वहाँ से। ठीक है ना। साथ ही यहाँ पर एक और स्थिति है, और भी हम ग्रहों की स्थिति देख के बता रहे हैं, मतलब सभी गोचर के अनुसार है ना, जो गोचर में स्थिति है सभी ग्रहों का फलादेश बता रहे हैं। कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं, अगर इन राशियों के कोई आपके पार्टनर रहे हैं पहले और वो आपसे नो कांटेक्ट में, ब्रेकअप कर लिए थे, आप उनके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कुछ गोचर में ऐसी भी स्थिति है कि वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। वो अगर वृषभ राशि के हों तब वो वापसी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। या फिर कोई पार्टनर कन्या राशि का, वो भी रिटर्न आएगा आपकी लाइफ में, या कोई वृश्चिक राशि का हो, या कोई मकर राशि का, या फिर कोई मीन राशि का। इन राशियों के एक्स पार्टनर की वापसी भी करवाएंगे, ये भी खुशी की बात है। जो लोग लिविंग में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा, उस रिश्ते में काफ़ी प्यार, रोमांस देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर वालों के लिए भी ये खुशियाँ लेके आ रहे हैं, उनके भी जीवन में हम कह सकते हैं पहले की तरह समय देखने को मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो मैरिड है, उस रिश्ते में आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, बढ़ सकते हो, या फिर आप मैरिड हैं, दूसरा मैरिड है, तो वहाँ भी आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसी स्थिति दिख रही है। ठीक है। सेकंड नंबर, ये आपके भाग्य में थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न करवाएंगे। आप कोई भी काम करोगे उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज उत्पन्न करवाएं, कन्फ्यूजन। आप अगर बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ भी आपको लॉस होगा।
आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट ही करने की सोच रहे हैं तो खुद से ही करें आप, वो ज़्यादा बेस्ट है। सेकंड नंबर, राहु एक और काम करवाएंगे आपको। पता चले आप कोई तैयारी कर रहे हैं, वहाँ इतना भ्रमित कर दें कि आपका मन करेगा ये चीज़ छोड़ के हम दूसरी चीज़ को पकड़ लें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो वहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, आपको भटकना नहीं है। आपको पूजा पाठ नित्य करने की आवश्यकता है। जो लोग अगर पूजा पाठ डेली करेंगे उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप शिव जी की आराधना करें, डेली सूर्य को अर्घ्य दें, बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। और आपके जो भी इष्ट हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनको और मजबूत करें, उनका और मंत्र जाप या उनका जो पाठ है वो करें, आप उसको पढ़ाएं, या फिर दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनका जो दुष्परिणाम है वो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन जो आप पूजा पाठ कर रहे हो इनसे चीज़ें आपकी बहुत हद तक आपके लिए सही होंगी, स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका सेपरेशन चल रहा था और उनकी कुंडली में भी दोष है, मतलब सप्तम भाव उनका पीड़ित है और तलाक जैसी स्थिति है या दो विवाह का योग है, तो उनका डिवोर्स होगा। जो लोग डिवोर्स के लिए काफ़ी समय से परेशान थे, डिवोर्स हो जाए हमारा, उनके लिए खुशी का समय रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं। देखो, अगर आप लोग लॉन्ग टाइम से आपका मतलब रिलेशनशिप चल रहा था और आप लोग फिजिकल इन्वॉल्व भी थे, वहाँ पर अगर आप लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं तो बेस्ट वक्त है, एक करवा सकते हैं आपकी, ठीक है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी देंगे और कल पुनः मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आज के लिए कुछ इतना ही। जय श्री कृष्णा।